आप सभी को नमस्कार। आज के इस नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व के उद्देश्य और नीतियों पर चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से प्रत्येक परीक्षा में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। यहाँ से जो भी प्रश्न पूछा जाता है वह सब्जेक्टिव प्रश्न होता है और कम से कम 3 से 4 अंक का निर्धारण इस प्रश्न हेतु रहता है। तो आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक देखें, ध्यानपूर्वक सुनते हुए कॉपी में नोट करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो। इसके पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन अवश्य प्रेस कर दें ताकि मेरे द्वारा जारी होने वाले अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उद्देश्य और नीतियाँ। प्रिय विद्यार्थियों, हमने पहले अध्ययन किया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में इन नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की है। साथ ही हम यह भी जानते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व को संविधान में समाहित करने का उद्देश्य हमारे संविधान निर्माता चाहते थे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व होना चाहिए और ये सरकार को राज्य के नागरिकों का कल्याण करने हेतु प्रेरित करे। ये वादी योग्य नहीं होते हैं, किंतु फिर भी संविधान निर्माताओं का यह मानना था कि यह संविधान का एक हिस्सा है जिसे न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। संविधान निर्माताओं का मानना था कि इन निर्देशक तत्वों के पीछे जो नैतिक शक्ति है वह सरकार को बाध्य करेगी कि सरकार नीति निर्देशक तत्वों को गंभीरता से ले। इसके अलावा वे ऐसा भी समझते थे कि जनता उन्हें लागू कराने के लिए जिम्मेदारी भावी सरकार पर डालेगी। अतः संविधान में ऐसी नीतियों की एक निर्देशक सूची रखी गई। निर्देशों की इसी सूची को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में जाना जाता है। तो ये जो सूची की बात कही जिससे हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, ये भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए हैं। अब हम देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के क्या क्या उद्देश्य हैं। तो मुख्यतः नीति निर्देशक तत्वों के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला, लोगों का कल्याण करना। जनहित का कल्याण, जनहित इन नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य है। ये समाज में सामाजिक एवं आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय की स्थापना करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप समझे होंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य यह है कि यह जनता का कल्याण करना चाहता है, लोगों का कल्याण हो, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय स्थापित हो। दूसरा, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मूल उद्देश्य है कि यह नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाए, उन्हें बुनियादी सुविधा, रोटी, कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो सके। तीसरा, संसाधनों का समान वितरण। जो प्राकृतिक संसाधन है, मान लीजिए जैसे पानी, पेड़ पौधे, इनका समान वितरण हो
इसमें किसी से कोई भेदभाव ना किया जाए। नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व विश्व शांति की स्थापना करना चाहते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देते हैं और विश्व में शांति स्थापित करने की दिशा में कार्य करते हैं। तो ये प्रमुख उद्देश्य थे: लोगों का कल्याण, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, साधनों का समान वितरण, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। ये इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। अब हम नीतियों की बात करते हैं कि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की क्या नीतियां हैं। तो नीतियां देखिए। नीतियां नंबर 1, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता। नंबर 2, मद्यपान निषेध। किसी भी प्रकार का नशाखोरी का यह विरोध करता है, प्रतिबंधित करता है। नंबर 3, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा। जो छोटे उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, जैसे जो घर पर ही रहकर किए जाए और इससे व्यक्ति आत्मनिर्भर बने, ऐसे कार्यों को यह प्रोत्साहित करता है। घरेलू उद्योगों को बढ़ावा। नंबर 4, उपयोगी पशुओं को मारने पर रोक। जो उपयोगी पशु हैं, जो उपयोग में आते हैं, जैसे मान लीजिए गाय है, गाय उपयोग में आती है, हमें दूध देती है। इसी प्रकार बैल खेत आंकने में काम आते हैं, भैंस पे दूध देने में काम आती। तो जो उपयोगी पालतू पशु हैं उनको मारने पर यह रोक लगाने की बात करते हैं। नंबर 5, ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन देना। नीति निर्देशक तत्वों की एक नीति है कि ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन देना। जो ग्रामीण पंचायतें हैं उनके माध्यम से विकास हो, इस तरीके के जो भी कार्य होते हैं ये उनको प्रोत्साहन देती है। एक बार नीतियां और बता रहा हूं मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट। समान नागरिक संहिता, मद्यपान निषेध, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा, उपयोगी पशुओं के मारने पर रोक तथा ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी समय चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन अवश्य प्रेस कर दें ताकि मेरे द्वारा जो वीडियो अपलोड किए जाते हैं वो आपको लाभ पहुंचा सके। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत। Pause button.